नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी जीके की पाठशाला में। दोस्तों, हमेशा हमारे मन में एक सपना होता है, जो सपना हम अपने बचपन से ही बुन लेते हैं और हम अपने बचपन से ही सोचते हैं कि हमें बड़े होकर ये बनना है। लेकिन धीरे धीरे जब हमारी जो लोगों से बातचीत होती है, हमारी संगत होती है, तो जैसी संगत होती है वैसी ही कहते हैं रंगत बन जाती है। इसलिए अगर हमारा कोई सपना है तो हमें वैसे ही लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए। कहते हैं ना, एक जब माता पिता डॉक्टर होते हैं तो उनके बच्चे भी डॉक्टर बन जाते हैं। बहुत कम होता है कि ऐसे बच्चे जो जिनके माता पिता डॉक्टर इंजीनियर होते हैं उनके बच्चे नहीं बनते, मगर बहुत ज़्यादा मैंने देखा है कि जिनके घर में कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, तो दूसरा बच्चा भी वैसा ही बनना चाहता है। तो दोस्तों, अपना सपना पूरा करने के लिए एक माहौल होना चाहिए। फिर दूसरी चीज़, हमारी परिस्थितियाँ कैसी हैं, तो हम अपनी परिस्थितियों को देखते हैं और उन्हें देखकर यह सोचते हैं कि हमने अपने जीवन में कुछ बनना है, अपने सपने को पूरा करना है, और उसी परिस्थिति के द्वारा हमें प्रेरणा मिलती है कि हमने जो भी अपने लिए सपना बुना है उसे पूरा करना है। किसी कारणवश अगर नहीं हो पाया तो कुछ और हमारी जो स्किल्स होती है उससे रिलेटेड हमारा सपना पूरा हो जाता है। लेकिन ये तभी हो पाता है जब हम पूरे मेहनत और लगन से अपने सपने के प्रति समर्पित हों। तो दोस्तों, आज इसी टॉपिक के बारे में बात करते हैं, मेरा सपना। तो दोस्तों, एक व्यक्ति था जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। सभी लोगों की तरह इसने भी एक सपना देखा कि वह देश की सेवा करना चाहता है। कहता है कि मैं खूब पढ़ाई तथा मेहनत करके मैं भारतीय फौज में जाना चाहता हूँ और देश के तन मन और धन के साथ सेवा करना चाहता हूँ। देश के लिए मैं कुछ भी करना चाहता हूँ। अपने देश प्रेम के लिए वह अपनी जान तक भी न्यौछावर कर देता है। और वो कौन होता है? एक सैनिक होता है। मैं देश की सेवा के लिए खुद की कुर्बानी भी दे सकता हूँ, देश के लिए जान भी दे सकता हूँ और ले भी सकता हूँ। मैं देश की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म मानता हूँ। मैं ईमानदारी से देश की रक्षा करना चाहता हूँ। देश में बैठे गद्दारों को मैं सबसे पहले भगाना चाहूँगा। देश की आंतरिक व बाह्य सुरक्षा करना हम देशवासियों का धर्म ही नहीं बल्कि कर्तव्य भी है। तो यह कह रहा है कि सिर्फ सैनिकों का ही यह कर्तव्य नहीं है कि अपने देश की सेवा करें, और देशवासियों का भी यह कर्तव्य है कि हमें भी यह सोचना होगा कि हमारा जो भारत है कैसे एक विकसित अवस्था में आ सकता है। जैसे और देश विकसित हैं, आगे निकल रहे हैं, तो हमारा भारत कैसे आगे निकल सकता है, कैसे हमें जो भ्रष्टाचार है उसे कम करना है, और कैसे हम अपनी सोच के द्वारा अपने देशवासियों को प्रेरित कर सकते हैं, उनका उत्साह बढ़ा सकते हैं, उन्हें सही राह दिला सकते हैं। तो यह कह रहा है कि ये सैनिकों का ही कर्तव्य नहीं, हम सब देशवासियों का कर्तव्य है। फिर कहता है कि मैं मेरे करियर में ऐसा काम करना चाहता हूँ जिससे मेरा और मेरे गांव का सम्मान हो। तो दोस्तों, ऐसा होता है ना, जब कोई अच्छी सी पोस्ट में व्यक्ति पहुँच जाता है तो पूरा परिवार ही नहीं, पूरा समाज उसका सम्मान करता है। फिर हमारी तस्वीरें किताबों में छपे, किताबों में भी तस्वीरें आती हैं और आगे आने वाली पीढ़ियां भी पढ़कर कुछ देश की सेवा में योगदान दें। और मैं हर समय यह सपना देखता हूं। तो ये हर समय अपना ये सपना देखता है, मतलब उस सपने के साथ वह जी रहा है। तो दोस्तों, सपने वे नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वे हैं जो हमें सोने ही नहीं देते हैं। हमारे दिमाग में हर समय हमारा सपना दिखता है कि हमें ये बनना है, और उसके लिए हमें क्या करना है, कैसे अपनी प्लानिंग बनानी है, कैसे अपनी प्लानिंग को पूरा करना है, किन लोगों के साथ उठना बैठना है, किन लोगों से अपने सपने के बारे में बात करनी है, क्योंकि एक अच्छा सलाहकार भी हमारे सपने को सफल करने में सहायक होता है। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों, देश प्रेम से संबंधित बातें हो रही हैं, तो एक कविता भी पढ़ लेते हैं कि देश हमें देता है सब कुछ, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। पथिकों को तपती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया, पथिकों को तपती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया, सुमन सुगंध सदा देते हैं हम सबको फूलों की माला, औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखें। तो दोस्तों, हमेशा अपने अंदर यह सोच रखनी चाहिए कि हमारे द्वारा किसी को कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, क्योंकि दोस्तों अगर हमारे द्वारा किसी को परेशानी हो रही है तो वह हमारा सपना नहीं हो सकता। हमारा सपना वह है कि हमारे सपने से दूसरा भी व्यक्ति खुश हो और उसे भी कुछ सीखने को मिले। तो दोस्तों, जब सब हमारी प्रकृति हमें कुछ देना सिखाती है, तो हम मनुष्यों को भी अपनी प्रकृति से, ऐसे लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए। सपने आपके हैं तो आपको ही इन्हें पूरा करना होगा, ना ही हालात और ना आपके अनुसार होंगे और ना ही लोग। तो दोस्तों, सपने आपके हैं, आपको पूरा करने होंगे अपने सपने, कोई और नहीं करेगा। आपकी सिर्फ लोग सहायता कर सकते हैं, आपको सिर्फ गाइडेंस दे सकते हैं, बाकी मेहनत आपकी होगी। आपके हालात आपके अनुसार होंगे और ना ही लोग। हालात भी आपके अनुसार नहीं होते। जब परेशानियां आती हैं, समस्याएं आती है, तो हमें खुद ही हैंडल करना होता है। हम सभी का कुछ ना कुछ सपना जरूर होता है लाइफ में, लेकिन सभी अपना सपना पूरा नहीं कर पाते। ऐसा होता है, क्यों नहीं कर पाते अपना सपना पूरा? क्योंकि मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी रह जाती है, इसलिए वह पीछे हट जाते हैं। कुछ अपने सपने को लेकर जब पूरा नहीं होता है तो परेशान हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, उस पर फिर वर्क नहीं करते हैं। इसलिए दोस्तों, सभी अपना पूरा सपना नहीं कर पाते, क्योंकि यदि सपने सच हो जाए फिर क्या कहना। सपने वे नहीं जो हम सोकर देखते हैं, सपने वे होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। तो दोस्तों, इसके ऊपर मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ कि एक व्यक्ति ने सपने में देखा कि वह एक गुफा में गया है और उसे वहां सोने की खान मिल गई। तो उसने सपने में देखा है, रियलिटी में तो नहीं देखा है, सपने में देखा है कि वह एक गुफा में गया और उसे वहां सोने की खान मिल गई। तो यह तो सिर्फ सपना था, लेकिन रियलिटी में कुछ और ही होता है। सपने वे हैं जो हम खुली आंखों से देखते हैं। यदि आप एक विद्यार्थी हैं और आप डॉक्टर, इंजीनियर या आईएएस अधिकारी बनना चाहते हैं, तो यह आपका एक सपना है। आप कोई बिजनेसमैन या फैशन डिजाइनर बनना चाहते हैं या किसी भी क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आपका यह एक सपना है। और इस सपने को पूरा करने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है? ऐसे लोगों से बातचीत करनी पड़ती है जो उस प्रोफेशन में हैं, जो वो काम कर रहे हैं, तो वह उस काम के बारे में बहुत अच्छे से बता सकते हैं। आपका सपना चाहे कुछ भी हो, आप उसे पूरा कर सकते हैं। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन उस सपने को साकार ना करना बुरी बात है। इसलिए आप जो भी सपना देख रहे हैं उसे पूरा जरूर करें। तो दोस्तों, ये तो थे हमारे सपने के बारे में कि हमने अपने सपने के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब उसके लिए कुछ नियम भी रखे गए हैं, तो उन नियमों को पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपना एक लक्ष्य निर्धारित करें, अपना एक लक्ष्य बनाएं कि मैंने अपने जीवन में ये बनना है। दोस्तों, खाली टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं मिलने वाला, यह आप भी जानते हैं और आप देखते भी हैं कि अगर हम एक साल भी खाली बैठे रहे तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन अपने सपने के लिए अगर हमने कुछ वर्क करा तो हम आधे रास्ते तक जरूर पहुंच जाएंगे। तो पहले आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर लें। आप अपना एक मंजिल की तलाश करें जहां पर आपको जाना है। कई लोग क्या करते हैं, प्रतिदिन अपना लक्ष्य बदलते रहते हैं। अब जैसे किसी को पुलिस में जाना है, ठीक है, अब वहां का रिटर्न तो निकल गया, फिजिकल नहीं निकल पाया। एक बार ट्राई करा, 2 बार ट्राई करा, नहीं निकल पाया, चलो ये नहीं हो रहा है। अब उतनी मेहनत तो हमारी उसमें चली गई। अब उसने तैयारी कर दी कि अब मैंने आईएएस बनना है। अब आईएएस के लिए तैयारी करी। अब आईएएस में बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है, वो भी पढ़ाई उससे नहीं हो रही है, तो उसने सोचा ये भी छोड़ते हैं।
अब दूसरा चीज पकड़ते हैं। तो दोस्तों इस तरह से सपने पूरे नहीं होते। आपने जो भी सपना सोचा है, चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप कोई प्रोफेसर बनना चाहते हैं, आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो उसी के लिए तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, तभी वह सपना साकार होगा। तो अगर आपको बनना है वकील, अगर आप आज आपसे पूछेंगे तो आप बोलेंगे मुझे वकील बनना है, कल बोलेंगे नहीं नहीं मुझे तो आईएएस ऑफिसर बनना है, परसों बोलेंगे नहीं मुझे तो एक सफल बिजनेसमैन बनना है। तो ऐसे लोग कुछ भी नहीं बन पाते, ठीक है। क्योंकि आप देखिए, कहीं आप चीज़ देखने जाते हैं, ठीक है, कोई आप चीज़ पसंद करने जाते हैं, अब आपको किसी में से कोई भी चीज़ पसंद नहीं आ रही है, तो आप क्या करेंगे? अब बेमन से कोई भी चीज़ उठा ले आएंगे। इसलिए अपनी जो क्या कहते हैं, एक दूर दृष्टि कहते हैं, तो अपनी एक ऐसी दृष्टि बनाइए कि हाँ मुझे इसमें सफलता मिल सकती है। पहले आगे का सोचिए कि मैं इसमें सफल हो सकता हूँ, जो इसके टारगेट हैं, जो मैंने इसकी प्लानिंग बनाई है, अगर मैं इसे पूरा कर सकता हूँ तो ज़रूर ये मैं अपना सपने को पूरा कर सकता हूँ। आप इसके लिए रात रात भर उठकर पढ़ाई कर सकते हैं, इसके लिए मेहनत कर सकते हैं। आपसे अगर कह दिया जाए कि 2 बजे उठकर आपको पढ़ाई करनी है तो आप कर सकते हैं, तो आप ज़रूर अपने सपने को पूरा करेंगे, ठीक है। ऐसे लोग कुछ भी नहीं बन पाते हैं, क्योंकि जब तक आपको अपना लक्ष्य पता नहीं है, आप रास्ता भटक जाते हैं। एक लक्ष्य का निर्धारण करेंगे, काफ़ी सोच समझकर यह निश्चय करें मुझे यही बनना है या मुझे यही काम करने हैं। अब इसके बाद रास्ता निर्धारित करें। अगर आपने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, आप 50% मंजिल प्राप्त कर लिए हैं, आप अब दूसरा काम क्या है? आप उस लक्ष्य को किस रास्ते से प्राप्त करेंगे, वह रास्ता निर्धारित करें। कैसे आप उस लक्ष्य को पाएंगे? जैसे मान लीजिए आपको एक सफल वकील बनना है, उसके लिए आपको किस रास्ते पर चलना होगा? आपको एक लॉ कॉलेज में एडमिशन लेना होगा, अच्छी तरह कानून की किताब पढ़नी होगी, तब आप एक अच्छा वकील बन सकते हैं। उसके बाद भी आपको किसी ऐसे एक्सपीरियंस वाले वकील के साथ काम करना होगा जो उस काम को बहुत अच्छी तरह से जान सकता है, तभी आप उस चीज़ में परफेक्ट बन सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आपको एक बड़ा इंजीनियर बनना है, उसके लिए आपको 12वीं क्लास में गणित और विज्ञान के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर जेईई की परीक्षा पास करके आईआईटी में एडमिशन लेना पड़ेगा, फिर आप एक अच्छा इंजीनियर बन सकते हैं। उसके लिए भी एग्ज़ाम क्वालिफाइड करना पड़ता है। इसलिए चाहे आपकी मंजिल कुछ भी हो, आपको रास्ते के बारे में पता होना अत्यंत आवश्यक है। जैसे आपको यदि डॉक्टर बनना है और आपने ले लिया 12वीं में इतिहास भूगोल, जबकि उसमें क्या लिया जाता है? डॉक्टर बनने के लिए 12वीं क्लास में जीव विज्ञान विषय को लेकर पढ़ाई करनी होती है। तो आप डॉक्टर कैसे बनेंगे जब अगर आपने इतिहास भूगोल ले लिया है? तो यही निर्धारित करना है हमें अपना रास्ता। इसीलिए मंजिल को प्राप्त करने के लिए रास्ते की जानकारी होना अति आवश्यक है। इसके बाद फिर समय निर्धारित करें। अब समय निर्धारित कैसे करें? जैसे कि हमने अपना लक्ष्य बना लिया है, अब हमने सोचा है कि भाई हमें शाम के टाइम पे ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता पढ़ने का, नींद आ जाती है, तो आप सुबह उठकर पढ़ लीजिए। जैसे कि 4 बजे, 5 बजे, इतने बजे उठकर पढ़ लीजिए, तो आप उस टाइम पर पढ़ाई करेंगे तो आपको अच्छे से याद होगा। फिर अपने सपने को सच करने के लिए एक आगे आप कागज़ में लिखकर कि मेरा सपना ये है और मुझे इसे पूरा करना है, तो वो भी लगा सकते हैं आगे। कुछ मुश्किल लग रहा है तो उसके लिए आप किसी की सहायता भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, सपने को सच करने के लिए समय की अहम भूमिका होती है। आपको समय निर्धारित करना पड़ेगा। आपको यह निर्धारित करना पड़ेगा कि आपको कितने समय में अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। एक छात्र जिसने चार्टेड अकाउंटेंट बनने का सपना देखा, अच्छी तरह उसने तैयारी करी, लेकिन बार बार फिर वह असफल हो रहा था। लेकिन उसने निर्णय ले लिया था कि जब तक मैं चार्टेड अकाउंटेंट नहीं बनूंगा तब तक उसे छोड़ूंगा नहीं। अंत में वह चार्टेड अकाउंटेंट बन गया, ठीक है। तो सपने को सच करने के लिए हमें कई बार असफल भी होना पड़ता है। अब दोस्तों, ये तो है नहीं कि हमने अपना सपना बना लिया कि भाई हमें ये बनना है तो हम बन जाएंगे, नहीं। कुछ लोग होते हैं जो अपने सपने को एक बार में ही सच कर दिखाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जिनको टाइम लगता है, लेकिन वह बहुत अनुभव उसमें प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है।
लेकिन आप पहले सोच लें, मुझे 1 साल, 2 साल या 3 साल अपने सपने को देना है और मैं इतने समय में अपने सपने को सच कर लूँगा, ठीक है। इसके बाद फिर योजना बनाएं। बिना योजना बनाए हम अपने लक्ष्य को, सपने को सच नहीं कर सकते हैं। सपने को सच करने के लिए एक योजना का होना अति आवश्यक है, क्योंकि योजना के द्वारा ही हमें कब क्या करना है और किस तरह अपने सपने को पूरा करना है, इसका एक ग्राफ तैयार करना पड़ता है। कैसे? जैसे कि आपने एक टाइम टेबल बना लिया और इस टाइम पे मुझे यह पढ़ना है, इस टाइम पे ये पढ़ना है, इस टाइम पे रिवीजन करना है, और उसी सपने को, उसी टाइम टेबल को फॉलो करते रहे आप, तो आप देखेंगे कि मैंने 1 हफ्ते में अपने ये टाइम टेबल को फॉलो किया है, इतने टाइम पे मैंने ये काम किया है, अपने टाइम को मैंने वेस्ट नहीं किया है। तो आपने एक अपनी योजना बना ली है। तो जैसे कि आपने जरूर सुना होगा कि शिवाजी जो है मुट्ठी भर सेना के द्वारा औरंगजेब के विशाल सैनिकों को हरा देता है। कैसे हरा देता है? क्योंकि उनकी योजना जो थी बेमिसाल थी। वह अपनी योजना द्वारा ही युद्ध करते थे और उसमें जीत जाते थे। तो योजना इस तरह से बनाई जाती है। पहले देखा जाता है कि जो हमारा जो क्या कहते हैं उसे, युद्ध लड़ रहा है दूसरा व्यक्ति, जैसे औरंगजेब से लड़ाई है, युद्ध है शिवाजी का, तो उसने देखा है कि भाई उसके सेना में कितने लोग हैं, वो क्या क्या हथियार यूज़ कर रहा है, कैसे वो लड़ाई करेगा, तो हमें अपनी योजना कैसे बनानी है। तो उसने तभी योजना बनाई, अपने सैनिकों को शिक्षा दी उस तरह से, तभी तो वह जीत पाया। तो यही योजना होती है कि हमारे जो कंपटीशन है इतना हाई जा रहा है, एग्ज़ाम थोड़े टफ आ रहे हैं और हमने कैसे अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करना है, तो उसके लिए सही योजना ज़रूर बनाई जानी चाहिए। एक योजना द्वारा ही हम कम समय में अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक गृहिणी योजना बनाकर कम पैसे में अच्छी तरह घर चला लेती है। कम पैसे दे दो उसे, अगर वो अच्छे से घर चलाने वाली होगी महिला, जैसे ये नहीं कि आज पैसे आ गए तो भाई आज कपड़े ले लिए, आज ये चीज़ नहीं थी तो ये ले ली। वह एक टाइम टेबल बनाती है अपने किचन का कि ये सामान हमारे घर में उपलब्ध नहीं है, पहले इसे ये लाना है, इसमें से थोड़ी बहुत बचत भी करनी है जो हमें आगे परेशानी ना हो, ठीक है। तो दोस्तों, गृहिणी योजना बनाकर कम पैसे में अच्छी तरह घर चला लेती है। एक सरकार योजना बनाकर ही कम पैसे में देश के विकास में सहायक होती है। अपने क्षेत्र के प्रमुख लोगों का सुझाव भी ले सकते हैं आप चाहे जिस क्षेत्र में जाना चाहते हो उस क्षेत्र के प्रमुख लोगों का क्या लीजिए, सुझाव लीजिए। यदि आप IAS अधिकारी बनना चाहते हो तो आप IAS जो अधिकारी बन चुके हैं पहले, उनसे मिलें, उनकी लिखी किताबें पढ़ें, जीवनी पढ़ें। यदि आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो जिस क्षेत्र में आप अपना व्यापार बनाना चाहते हो उस क्षेत्र के बड़े बिजनेसमैन से मिलिए, चर्चा कीजिए, आपके लिए लाभदायक यही रहेगा। तो जिस क्षेत्र में भी आप जाना चाहते हैं उस क्षेत्र के जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनसे बात कीजिए, उनके बारे में पढ़िए, उनसे उनके द्वारा जो लिखी गई किताबें हैं उनके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे जिस क्षेत्र में जाना चाहते हो उसी क्षेत्र के लोगों से मिलें। यह नहीं कि आप सोने की दुकान खोलना चाहते हैं और आप किराने की दुकान में जाकर सलाह मांग रहे हैं, तो यह आपके लिए घातक साबित हो सकता है। हमेशा सकारात्मक सोचें। पहले से ही मत सोचिए कि ये सपने को मैं पूरा कर पाऊंगा या नहीं। हाँ, ये जरूर सोचिए कि अगर मैं अपने सपने के लिए रात दिन उत्साहित हूँ, किसी भी टाइम में उसके लिए उठकर कार्य कर सकता हूँ, तो वही आपका सपना है और आप उसे 100% पूरा करेंगे। कभी भी अपने दिमाग में नकारात्मक विचार न लाएं। कहा गया है आशा जीवन है और निराशा मौत है, इसलिए आशा का दामन कभी भी ना छोड़ें। हमेशा यह सोचें कि जब वह व्यक्ति यह काम कर सकता है, जब दूसरा व्यक्ति यह काम कर सकता है, अगर वो IAS बन सकता है और मेरे अंदर भी वही क्वालिटी है तो मैं क्यों नहीं बन सकता। तो हम यह काम क्यों नहीं कर सकते। जो काम पहले किसी व्यक्ति द्वारा किया जा चुका है वह काम असंभव नहीं हो सकता। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है।
असंभव शब्द को अपनी डिक्शनरी से बाहर निकाल दीजिए। असफलता के लिए तैयार रहें। हमेशा ये मत सोचिए कि हर बार हमें सफलता ही मिलेगी। असफलता दोस्तों अनुभव का दूसरा नाम है। अगर हमें असफलता नहीं मिली तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमारे अंदर क्या कमी है और हमने अपनी कमियों को कैसे सुधारना है। हमेशा अपने आप को असफलता के लिए तैयार रखें। चाहे कितना भी बड़े आदमी हो, वह कई बार असफल होकर ही महान बने हैं। कोई एक बार में महान नहीं बनता। अब्राहम लिंकन जो एक मजदूर से अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए, तो उन्हें क्या असफलता नहीं मिली अपनी जिंदगी में? बहुत असफलताएं मिली होंगी, लेकिन उन्होंने अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा। जिंदगी में कई बार असफल रहे, फिर जाकर वे अमेरिका के राष्ट्रपति बन सके। अमिताभ बच्चन जो आज सदी के महानायक हैं, उनकी एक नहीं लगातार अनेक फिल्में जो हैं फ्लॉप हुई, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और फिर आज वह महानायक बने हैं। तो देखिए, उन्होंने मेहनत और लगन के द्वारा ही अपनी एक पहचान बनाई है। और किस्मत से जो उनके बेटे हैं अभिषेक बच्चन, वो इतना नाम नहीं कमा पाए हैं जितने अमिताभ बच्चन, है ना। इसलिए दोस्तों, मेहनत और लगन यही काम आती है। आप देखिए अमिताभ बच्चन का क्या नाम है और अभिषेक बच्चन ने अपनी क्या पहचान बनाई है। तो यही होती है हमारी जो असफलता होती है, उससे निराश नहीं होना है। ये सोचना है कि असफलता जो है हमें एक अनुभव सिखा रही है। जैसे कि आपको मैंने बताया था, एक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था और उनसे पूछा गया था कि आपने कैसे 1000 बार इस पर आविष्कार किया, कैसे आप इतने सफलताओं के बाद भी एक बल्ब का आविष्कार कर पाए हैं। तो उन्होंने कहा, जो वैज्ञानिक थे, अभी नाम याद नहीं आ रहा है, तो उन्होंने क्या कहा था कि मैं 1000 बार असफल नहीं हुआ हूँ, मैंने 1000 बार ऐसे तरीके ढूंढ निकाले हैं जो बताते हैं कि ये बल्ब बनाने में सहायक नहीं है, इनको यूज नहीं किया जा सकता। तो इसलिए कहते हैं दोस्तों, जो हमारी असफलता होती है हमें एक अनुभव देकर जाती है कि हमारे जीवन में क्या कमी रह गई है, कहाँ हमें आगे बढ़ना है, क्या चीज़ हमें और अच्छी अपने अंदर करनी है। अक्षय कुमार जो आज के सुपरस्टार हैं, ना जाने बचपन में उनको कितने दुख झेलने पड़े। एक छोटे से होटल में वह काम करते थे और आज देख लीजिए एक प्रसिद्ध फिल्म स्टार हैं। जब इतने बड़े बड़े महान लोग अपने जीवन में इतनी असफलता झेलते हैं, तो फिर हम और आप क्यों नहीं असफलता को झेल सकते। तो ओवर थिंकिंग को नहीं करना है। अच्छे लोग जो है ओवर थिंकिंग की वजह से अपना जीवन जो है बर्बाद कर देते हैं। इसलिए कभी भी ओवर थिंकिंग ना करें। ज़्यादा सोचने से हम अपनी ऊर्जा को खो देते हैं और बिना ऊर्जा हम कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। यह एक प्रकार की मानसिक बीमारी है जो एक बार यदि हमें लग जाती है तो फिर यह हमें आगे बढ़ने नहीं देती। हम सोच कर ख्याली पुलाव में चले जाते हैं। नकारात्मक सोच के कारण हम मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं। इसलिए ओवर थिंकिंग से दूर रहना है, मन को शांत रखना है। कहा गया है स्पीड ब्रेकर कितना भी बड़ा हो, गति धीमी करने से झटका नहीं लगता। उसी तरह मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, मन को शांत रखने से जीवन में झटके नहीं लगते। चाहे आपके सपने छोटे हों या बड़े हों, उसे आप प्राप्त कर सकते हो। मन बहुत चंचल होता है। जब तक आपका मन चंचल रहेगा, आप कोई भी सपने पूरे नहीं कर सकते हैं। इसलिए मन को शांत रखना बहुत आवश्यक है। अपने अंदर के टैलेंट को पहचाने। आपको यह बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट जरूर होता है। सभी काम सभी व्यक्ति नहीं कर सकते हैं, यह एक कड़वा सत्य है। आपके अंदर जो टैलेंट है उसे अपने सपने को सच करने में लगा दीजिए। आपके अंदर जो भी टैलेंट है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर सकते हैं, वही आपके अंदर का टैलेंट है। हर व्यक्ति में कोई ना कोई गुण जरूर होता है। जरूरत है तो उस गुण को पहचानने में और उसे विकसित करने में। आपके अंदर एक अच्छे क्रिकेटर के सभी गुण मौजूद हैं और आपका सपना भी एक क्रिकेटर बनना है। इस प्रकार आपके गुण और आपके सपने मिल जाएं तो वह जल्दी सच हो जाते हैं। जैसे मान लेते हैं आपको तैरना नहीं आता, आपको पानी या नदी देखकर ही डर लगता है और आपका सपना एक अच्छा तैराक बनना है।
तो यह थोड़ा मुश्किल हो सकता है। कभी भी हार नहीं माननी है, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। एक बार नहीं तो दूसरी बार, दूसरी बार नहीं तो तीसरी बार, तीसरी बार नहीं तो चौथी बार। और क्या कर सकते हैं, अपनी तरफ से मेहनत कर सकते हैं, थोड़ा सुधार कर सकते हैं। हमें तब तक प्रयास करना है जब तक हम अपने सपने को सच ना कर दें। कई बार जब सफलता हमसे 2 कदम दूरी पर होती है, तब हम हार मानकर पीछे हट जाते हैं। इसी पर एक कहानी आपको सुनाना चाहती हूँ। एक व्यक्ति ने एक खान खरीदी, 1 साल तक उसमें खुदाई की। जब सोना 2 फुट नीचे ही रह गया था, तब उन्होंने हार मानकर उस खान को बेच दिया। अब दूसरा व्यापारी जब आया तो उसने उस खान को सिर्फ 2 फीट खुदाई की और सोने का खजाना मिल गया। तो यह सुनकर पहला वाला व्यापारी पागल हो गया और मर गया। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है हमारे जीवन में कि बहुत हम मेहनत कर चुके होते हैं, बहुत असफलताएं हमें मिली होती हैं, बहुत निराश हो जाते हैं, तो हम आधे में फिर अपना जो भी हम प्रयास कर रहे होते हैं उन्हें छोड़ देते हैं। और जब हम छोड़ देते हैं तो जब देखते हैं कि दूसरा व्यक्ति भाई इतनी असफलताओं के बाद सफल हो गया है, तो हमें क्या होती है, थोड़ी बहुत अंदर निराशा होती है और उसके कारण हम क्या होते हैं, परेशान होते हैं। तो दोस्तों, अपनी जो आपकी कोशिश है हमेशा करते रहिए, मेहनत को करते रहिए और अपने सपने को हमेशा अपने अंदर जिंदा रखिए कि मैंने अपने सपने के लिए, अपने टैलेंट के लिए कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है। ज़रूर आपका सपना सच होगा और सपने को हमें अपने सच कर दिखाना है। थैंक यू।